गुड आफ्टरनून। भारत का अगर हमें भूगोल पढ़ना है तो हम लोगों को भारत के भूगोल को 4 भागों में पढ़ना है। जैसे कि इसके पहले भी मैंने बताया था कि पर्वतीय प्रदेश जो भी हमारे पर्वत है, उन पर्वतों को हमें अलग से पढ़ना है। उसके बाद जो भी मैदानी क्षेत्र है, उन मैदानी क्षेत्र को हमें अलग से पढ़ना है। उसके बाद जो पठारी प्रदेश है, पठारी प्रदेश को हम लोगों को अलग से पढ़ना है। और एक उसका भाग होता है वो है कि तटीय क्षेत्र, जो समुद्र के तट से लगकर होते हैं वैसे क्षेत्र। तो ऐसे 4 भागों में हमको इस हमारे भारतीय भूगोल को पढ़ना है। कल हम लोगों ने इसके प्रीवियस पीरियड में हम लोगों ने जो भी पर्वतीय प्रदेश है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। देखिए, ये है ट्रांस हिमालय, ये है बृहद हिमालय या बृहद हिमालय, ये है मध्य हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, ऐसे 4 भागों में हम लोग इस पर्वत श्रेणियों को बांटते हैं। जैसे हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम इस 4 भागों में बांटते हैं। अब देखिए इनकी रचना कैसी है। ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे पुराना है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि जब भी 33 समुद्र के पास में वो जो 2 भाग थे, अंगारा और गोंडवाना, एक दूसरे को ढकेलते से वहां की जमीन फोल्ड होके वहां पे माउंटेन बना है, वहां पे हिमालय बना है। तो उस हिमालय में जब स्टार्टिंग में ये प्रोसीजर शुरू हो गई थी, समुद्र का धीरे धीरे विलुप्त हो जाना शुरू हो गया था, उसी टाइम पे ट्रांस हिमालय बनना शुरू हुआ था। ये तो अभी बनना शुरू नहीं हुए थे, बल्कि ये बनना शुरू हो गया था ट्रांस हिमालय। इसलिए ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे प्राचीन हिमालय माना जाता है। जो भी हिमालय की श्रेणियां हैं उनमें सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय है। उसके बाद ये तीनों जो भी है, बृहद, मध्य, शिवालिक हिमालय, ये तीनों हिमालय उसके बाद में बने हैं। अब इनकी रचना देखिए कैसी है। इनकी रचना जो है वो इस टाइप से है, इस टाइप से। देखिए पहले कौन सा है? शिवालिक। मानिए ये शिवालिक है, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब ये होता है पैर तीर में जो हमें दिखता नहीं है वो ट्रांस होता है, जो हमें हमारी आंखों से अभी नहीं दिखता है। अगर हमें उसे देखना है तो हमें ये 3 पार करके जाना है और फिर हमें उसका जो भी है विजुअलाइज हमें वो होगा। तो इसका मतलब है कि पहले ये शिवालिक है, उससे ऊंचा मध्य है, उससे ऊंचा बृहद है और ट्रांस उधर है। मतलब बृहद जो हिमालय है वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचाई पर सबसे ज्यादा ठंड होती है। तो ये बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। विजुअलाइज हो रहा है क्या सबको? ये बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, इसीलिए यहाँ पे ठंड बहुत होती है। ये ऊंचा है एज वेल एज ये भी ऊंचा है, दोनों भी ऊंचे हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिवली दोनों को देखा जाए तो बृहद हिमालय जो है वो इससे भी ऊंचा है। तो इन दोनों जगह पर बहुत ठंड होती है। ठंड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सर्वाइव करना मतलब ठंड में अपने आप को वहां पे जिंदा रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पे बहुत ही रेयर, ना के बराबर प्राणी वनस्पति जो भी है वो ना के बराबर पाए जाते हैं। कहाँ पे? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में। इन दोनों जगह पे वन्य जीवन भी और प्राणी जीवन भी बहुत ही कम दिखाई देता है। ना ही वहां वनस्पति होती है और ना ही वहां पे प्राणी पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। इसके विपरीत मध्य हिमालय जो है, हमारा जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में देखिए हम लोग छुट्टियां मनाने बहुत अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं? ठंड जगह पर हम शिमला चले जाते हैं, कुल्लू चले जाते हैं, मनाली भी जा सकते हैं, मसूरी भी जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हम जहाँ पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। देहरादून भी जा सकते हैं। तो ये सब हमारी घूमने फिरने की जो भी जगहें हैं, रानीखेत है, मसूरी है, शिमला, ऊटी, कुल्लू, मनाली, ये सब चीजें कहाँ है? हमें कहाँ देखने मिलेगी? मध्य हिमालय में देखने मिलेगी।
ठीक है, ये सब चीजें हमें मध्य हिमालय में देखने मिलेगी, ऊटी नहीं। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, देहरादून, रानीखेत, ये सब चीजें हम लोगों को मध्य हिमालय में देखने मिलेगी। इसका मतलब है कि मध्य हिमालय यानी कि ये यहाँ पे जो भी पर्वतरांगाएं होंगी वहां पर हम लोगों को ये सब जो पहाड़ी पर जो गांव बसे वाले हैं वहां जाकर हम लोग वहां के बर्फ का या फिर वहां के मौसम का आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ ये किस लिए है, फिर ये जो मध्य हिमालय है ये किस लिए फेमस है, ये पर्यटन के लिए फेमस है। यहाँ हम लोग पर्यटन के लिए जा सकते हैं, ये पर्यटन के लिए फेमस है। और शिवालिक हिमालय में क्या होता है, शिवालिक हिमालय जो है ये हिमालय की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जैसे स्टार्ट है, शुरुआत है, ये शुरुआती एरिया जो होता है हिमालय का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जहां भी हिमालय की शुरुआत होती है उस पार्ट को हम लोग शिवालिक हिमालय बोलते हैं। जहां हम लोग पर्यटन करते हैं वो नॉर्मली मध्य हिमालय है, जहां हम लोग मोस्टली बहुत कम जाते हैं। जहां भी जाते हैं बृहद हिमालय में जाते हैं, लेकिन कौन जाता है, जिनको ट्रेकिंग करना है, जिनको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, सर करना है, पार करना है, वो लोग बृहद हिमालय में जाते हैं। इस यहाँ की चोटियों के बारे में भी हम लोग बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। और ट्रांस हिमालय में तो जाने का चांस ही नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर वगैरह थोड़ा सा इस एरिया में आता है और वहाँ बहुत ही ठंड होती है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह है वो भी वहाँ आता है। वो मेनली बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में, बृहद और ट्रांस इन दोनों जो हिमालय है यहाँ पे मोस्टली माइनस में टेम्परेचर होता है, जैसे -20 डिग्री है या -30 डिग्री है, इस टाइप में वहाँ का टेम्परेचर हो सकता है। इसलिए माइनस टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। जिन्हें सिर्फ अपना विक्रम बनाना है, जिन्हें अपना रिकॉर्ड बनाना है, वो लोग पूरे प्रिकॉशंस के साथ में यहाँ पे उनकी जो चढ़ाई होती है, उनकी ट्रेकिंग होती है, वो करने के लिए ये लोग चले जाते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय में सिर्फ थोड़ी सी चोटियां हैं, 1 या 2 चोटियां होंगी, मोस्टली 2 चोटियां हैं जो हमें याद रखनी है। लेकिन बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय में हम लोगों को बहुत सारी चोटियां याद रखनी है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं वहां पे, वो हमें याद रखनी है। जैसे बहुत सारे पर्वत है, अभी कौन कौन से पर्वत है, बहुत सारे हैं। जैसे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, बंदरपूंछ है, कामेट पर्वत है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, कामेंग, ये इतने सारे जो भी पर्वत हैं, ये सब पर्वत ये कहाँ पे स्थित है, ये पूरे पर्वत जो है वो बृहद हिमालय में स्थित है। जैसे नंगा पर्वत है, एक नंदा पर्वत भी है, वो अलग है। ये नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमें पता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। केदारनाथ है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ भी हम लोगों को पता है, हम लोग वहां दर्शन के लिए हमेशा जाते हैं। कामेट पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, धौलागिरी पर्वत है, अन्नपूर्णा पर्वत है, मनसालू पर्वत है, गौरी शंकर है, छोयू है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट तो हमें पता है, बहुत बार माउंट एवरेस्ट को पार करने के लिए लोग बहुत दूर से आकर वहां चले जाते हैं। मैकालू पर्वत है, कंचनजंगा है, नामचा बरवा है, कामेट पर्वत है, इतने सारे पर्वत। इवन सबसे ज्यादा पर्वत जो भी है वो हम लोगों को बृहद में ही देखना है। बृहद हिमालय जो पार्ट है, जो पूरे हिमालय के 4
हिमालय की शुरुआत है। जहां से हिमालय शुरू होता है वहीं पे शिवालिक हिमालय है। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद।